10th क्लास का जो हाइट एंड डिस्टेंस उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इसमें दो कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण और दूसरा होते हैं अवनमन कोण, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्नयन कोण होता कैसे है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे श्रोताओं। आप लोग ये देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज जो है, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में जो देखा गया एक समकोणिक त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब कोई धावक या कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर एक मूर्त बना के आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पर समझ लीजिए से एक व्यक्ति है जो नीचे से ऊपर की ओर देखता है। जो नीचे से ऊपर की ओर देखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति अगर कोई छत पर है और छत पर से किसी नीचे कोई किसी इंसान को अगर देख रहा है, चाहे कोई भी चीजों को देख रहा है, तो उस स्थिति में उनकी आंखें जो है नीचे की तरफ आएगी तो वो उन्नयन कोण बनेंगे। उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए से जब भी कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो अवनमन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होते हैं आपस में दोनों के दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर उन्नयन कोण बना, ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण, और यहाँ पर क्या बना, अवनमन कोण। यहाँ पर उन्नयन कोण, यहाँ पर अवनमन कोण बना, तो हम लोग जानते हैं जब कोई दो समानांतर रेखाएं आपस में एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो कौन सा कोण बनाते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं। तो एकांतर कोण जो होता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण नीचे, तो दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान देंगे, जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग बनाना शुरू करते हैं तो अवनमन कोण के जगह पर उन्नयन कोण भी दर्शाते हैं, इसलिए क्योंकि आपका गलत नहीं होता है, लेकिन कोण ऊपर की ओर बनेगा लेकिन नीचे की ओर आपका गलत नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब दो त्रिभुज हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई लड़का चल रहा हो या कोई गाड़ी के चल रही हो, ठीक है ना, तो दोनों स्थितियों में देखिए पहला बिंदु जो होता है यहाँ पर होता है, ठीक है ना। दूसरा कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पर वो आ जाता है। कार या गाड़ी कोई भी चीज अगर चलता हो तो उसका जो फिगर इस तरह का बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम मीनार से जितना भी दूर रहते हैं उतना ही छोटा कोण बनता है। क्या बनता है, जब मीनार से जितना दूर रहेंगे उतना ही छोटा कोण, और जितना समीप हम लोग मीनार के पास जाएंगे उतना ही मेरा बड़ा कोण बनेगा। कैसे, क्योंकि कोई भी चीजों को जब हम नजदीकी से देखते हैं तो मेरी आंखें क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। और जब उसी चीज को हम लोग दूर से देखना शुरू करते हैं तो नॉर्मल आंखों से देखते हैं। इसका मतलब क्या है, मेरी आंखें जो है वह बड़ा और छोटा कोण बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नजदीक में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, कोण बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे छोट मेरा क्या होगा, छोट कोना होगा, ठीक है। अक्सर विद्यार्थियों को ये दिक्कत हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस में से हम 45 का कोण कहाँ रखे, 30 का कोण कहाँ रखे, इस तरह से हमेशा सस्पिशन में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम ये बता दिए इस वीडियो में, जैसे दूर जितना भी रहेंगे उसमें जितना छोटा कोण रहेगा ये कोण यहाँ पर लिखाएगा, ठीक ना। और जितना नजदीक में आएगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री का हुआ, तो 45 30 से बड़ा है, इसीलिए इसको नजदीक वाले कोण में रखेंगे, और जितना छोटा कोण होगा वो दूर वाले कोण में रखेंगे, ठीक है ना। ये पहला फिगर हुआ, ठीक है। और दूसरा फिगर जो है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी मान ले कि कोई छत हो गया, छत के ऊपर कोई टावर है या मूर्ति लगा हुआ, तो इस तरह के जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये छत का जो है उन्नयन कोण या अवनमन कोण जो भी वो बन गया, और इसी छत के ऊपर शिखर की बात करें तो इस तरह का इसका फिगर का निर्माण होता है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है फिगर का निर्माण, तो यहाँ पर आपका जो होता है बड़ा कोण बनता है और यहाँ पर क्या होता है, छोटा कोण बनता है। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जब कोई यहाँ पर मान लिया कि ये सड़क है, तो सड़क की ओर दोनों तरफ अगर खंबा की बात किया जाए, खंबा की जगह पर दूसरा चीज भी हो सकता है, तो यहाँ दोनों तरफ अगर
खंबा हिला दिया जाए तो दोनों की छाया कहाँ बनेंगे, बीच में बनेगी, ठीक ना। तो ये आपका मान लिया कि सड़क हो गया, क्या जो भी कुछ हो तो दोनों तरफ की बात हो तो इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक ना। और भी प्रश्न आते हैं इस तरह का भी, जैसे मान लिया कि ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया, ये क्या हो गया, भवन हो गया, ये क्या हो गया, मीनार हो गया। तो भवन और मीनार, तो इसमें क्या कहता है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो इस तरह के हम लोग बनाएंगे। उसी प्रकार कहेंगे भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को के उन्नयन कोण, तो इस तरह के बनाएंगे, ठीक है ना। और ये इसमें जो है और बड़ी सी बात है, ठीक है, अक्सर विद्यार्थियों को यह देखा जाता है जब भी हाई डिस्टेंस की बात आती है तो विद्यार्थी जो होता है काफी कंफ्यूजन में आ जाता है। तो ये देखकर सबसे पहले का चीज है, विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होने का कारण मेन यही है कि प्रश्न जो होता है बड़ी मात्रा में रहता है, विद्यार्थी वो फिगर को समझ नहीं पाता है हाई डिस्टेंस वास्तव में कैसे बनेगा। उस प्रश्न को पढ़ते ही विद्यार्थियों का जो है माथा घूम जाता है कि नहीं। तो उसके बारे में हम एक सटीक ट्रिक बता रहे हैं, जो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये आपको छूटे नहीं, इससे उबिए नहीं, ठीक है ना। हम एक अच्छा सा ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक का नाम नहीं है लेकिन आप लोग इसमें समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई मीनार है, ये आपको क्या होगा, मीनार होगा, ठीक ना। ये क्या कहलाएगा, मीनार की ऊंचाई कहलाएगा। ये आपका आधार हो गया, मीनार का क्या होता है, आधार होता है, ये होता है कर्ण। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने के समय में क्या होता है, उसकी जो धागा जो होता है काफी इस तरह के तिरछा जाता है, ऐसे नहीं उड़ता है, ऐसे करके उड़ता है, ठीक ना। तो उसमें अगर दे दिया जाए से मेरा पतंग की डोर की अगर लंबाई ज्ञात करना पड़े, क्या करना पड़े, डोर की लंबाई ज्ञात करना पड़े, और उसमें जो है उस डोर की लंबाई न दिया हो, लेकिन वो जहां पर गुंडी उड़ रही है उसकी लंबाई मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, क्या है, 10 मीटर ऊंचाई इसकी है, तो हमको क्या करना है, पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो डोर की लंबाई ज्ञात करने के लिए मेरा क्या दिया हुआ है, ये मेरा ऊंचाई मालूम हो ही गया, और मेरा ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो साइन का होता है। तो इस दो फार्मूला पर इसको हम बना सकते हैं, एक साइन और एक कौशिक के फार्मूला पर हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार अगर आपको आधार दिया हो, क्या दिया हो, आधार दिया हो, मान लिया कि एक मीनार है और मीनार के जो छाया जो बनता है, उस छाया जहां पर वो छाया समाप्त होता है उस जगह से लेकर और मीनार के तक ले उसकी छाया की लंबाई मान लिया कि 30 मीटर दे दिया गया है। तो उसमें कहा जैसे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कौन सा फार्मूला पर लगेगा, टैन का या कॉट का, ठीक ना। क्योंकि टैन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, उसी प्रकार कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इस तरह से सारे हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहा जाता है कि हर उस चीज पर रिस्क लो, क्या कहा जाता है, से हर उस चीज पर रिस्क लो जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करे, क्योंकि समय के साथ उतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय दे। इसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, से हाई डिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो इंसानों के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है, लेकिन इंसान अगर ठान ले तब,